ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न बजटिंग टेक्निक। कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइसेस नहीं दिया है, बेसिस ऑन द 4 कैटेगरीज कि हम कहाँ कितना स्पेंड कर रहे हैं। और वेलकम टू अ न्यू वीडियो। एंड कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। इट्स लिटिल क्रिंजी बट हर बार की तरह इस बार भी मैंने अपना गोल्स बनाया फॉर 2026। इस बार भी जो मेरा नंबर 1 गोल है टू सेव मनी। मैं ये हर बार करती हूँ, एवरी ईयर डेडिकेटेडली मैं अपना गोल्स बनाती हूँ। मेरा नंबर 1 होता है वो सेव मनी होता है। अर्न तो करती हूँ लेकिन मैं एक भी रुपए सेव नहीं करती। वेरी वेरी बैड हैबिट। इवन दो ट्राई टू सेव बट एट द एंड ऑफ द ईयर आई डोंट नो मेरा पैसा कहाँ जाता है। इट्स डिस्टर्बिंग एट टाइम्स। अभी तो मेरे पास जॉब है, द अदर सोर्स ऑफ इनकम्स टू। व्हाट इफ खुदा ना करे और कुछ हो जाए एंड आई डोंट हैव एनी सेविंग्स। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट करती हूँ इस टाइम। बहुत सारे एडवाइसेस हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब में। कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैं ये प्रोसेस जो ये मेथड है ये मैं फॉलो करूँ और कुछ होगा। देन आई केम अक्रॉस वन वीडियो जो जापानीज अमेरिकन यूट्यूबर बना रही थी। शी इज बेसिकली हाफ जापानीज एंड हाफ अमेरिकन। आई गॉट द टूल जो वो टूल यूज करती है बट द कॉन्टेक्स्ट इज फ्रॉम अमेरिकन स्टैंडर्ड पॉइंट बिकॉज वो रहती वहाँ पे है और अपने यहाँ पे इंडिया में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। हमारी सैलरी कम होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है नहीं होता है। I have made that instrument for myself and so the instrument I'm talking about is Kakebo. This was invented or you can say developed by a lady called Motoko Hari in the year 1904. मतलब ये 1900s में एक लेडी ने बनाया था। This will get more interesting. She was the first फीमेल जर्नलिस्ट इन जापान। आप सोचो 1900s में, मतलब it was different, right? She ensured that it is simple, easy to understand because the purpose of this tool was household budgeting. तो चलिए हमारा अपना टूल बनाते हैं। एक्चुअली मैंने Amazon में सर्च किया था Kakebo and 2 or 3 books available है but they have a outdated calendar so I thought I will make it on my own. In the process of savings money, I didn't want to spend 1 extra rupees on the Kakebo itself. मेरा एक पुराना बुक था, डायरीज बहुत होता है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, इसका जो फर्स्ट पेजेस है वो मैंने निकाल दिया। So I started from this month, March. First page में you have to ask yourself 4 questions. How much money is available with you? How much would you like to spend? How much are you spending? How can you improve? So I have written it but I do not want to answer these questions right away. But then we will go to the next page. Next page मैंने 2 sections बना दिया है। एक में इनकम, जो भी मेरा इनकम सोर्सेस है, सैलरी, also get rent from my shop, so इसका एक टोटल बना लिया। नेक्स्ट फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में आएगा आपका रेंट। इवन तो मैं अभी अपने घर पे हूँ बट इन चेन्नई आई एम रेंटिंग अ हाउस, सो उस घर का रेंट मुझे देना होता है। आई हैव मेंशन मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स, फिर आता है क्रेडिट कार्ड जो मुझे क्लियर करना है। सो दैट्स वन बिग गोल आई हैव। सो दिस विल बी डिफरेंट फॉर ईच ऑफ यू। मेरा ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ। नेक्स्ट पेज में आएगा इनकम माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसेस का टोटल माइनस द अमाउंट यू वांट टू सेव फॉर दिस मंथ इक्वल टू टोटल मनी अवेलेबल विथ यू फॉर दिस मंथ। बहुत कम है तो मुझे नहीं दिखाना आपको। नेक्स्ट आता है आपका जो भी आप वीकली स्पेंड करते हो, नोट डाउन करके जाना है। We are used to using Google Pay for all our spendings, right? Maybe भी quick transactions हो जाता है, which is number 1 reason you don't have a track of the kind of spendings you are doing in a day. And this Kakebo will help you a lot in that. Every day you come back, see your Google Pay transaction. Google Pay आप scroll करो, नीचे आपका transactions आता है, वहाँ से आप याद करके note down करो कि किस में आपने spend किया था। The 4 categories of your spending will be essential to optional. Number 3, entertainment. 4 is extra. So whatever amount you have spent in a day, same day, evening, note it down in your Kakebo. At the end of a week or month, you can review like how much you have spent on essentials, optional, entertainment and extra or unforeseen. और यहाँ से आपको ये भी देखना है कि किस सेगमेंट में अपना खर्चा कम कर सकती हो so that I save some extra cash. एंड आई बेट ये ज़रूर हेल्प करेगा। आई एम डेफिनेटली श्योर। तो मैंने अभी 1 वीक हो गया है, मैं नोट डाउन कर रही हूँ।
और मैं ये कंटिन्यू करने वाली हूँ. मैंने ऑलरेडी अप्रैल का बना लिया है. आई विल शो यू. Again, I'm not answering these questions. This is for my reflection, and then I have put some notes here. And note for April is, as much as I want to save a huge chunk of my salary, I have a credit card debt to clear, so my focus is clearing the debt rather than saving. Save फिर भी मुझे करना है, but my main focus is clearing my debt. तो सबके लिए अलग अलग होगा. Kakebo was an instrument was introduced in the 1900s, बहुत सालों पहले, है ना. अभी के लिए it's relevant but not quite. इसलिए मैंने स्टेप ऐड किया है पे सेल्फ. और पे सेल्फ और सेल्फ पे में क्या आएगा आपका, आप स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आपका SIP है, LIC में आपका मंथली जा रिकरिंग डिपॉजिट में जा रहा है. सो पे सेल्फ में आपका ये आएगा एंड इट्स वेरी मच मैंडेटरी. आप ये करो, वो आप ऐड करो. तो अभी आप फाइनल कैलकुलेशन क्या आएगा, इनकम माइनस सेल्फ पे माइनस योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस योर कैश सेविंग्स. कैश सेविंग्स मैं सेल्फ पे में क्यों नहीं डाल रही? एज अ वुमेन यू वांट टू कीप सम कैश इन हैंड, राइट? एट द टाइम्स ऑफ नेसेसिटी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए डायरेक्टली जाके अपना जो फिक्स डिपॉजिट है वो तोड़ रहे हो या जो आपका RD है वो खोल रहे हो. मैंने तो बहुत बार किया है, मैं बता रही हूँ एक्सपीरियंस से. बस कैश इन हैंड नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेल्फ पेमेंट में जो आपका रियल सेविंग्स है वो खतरे में है, रियली खतरे में है. सो जस्ट कीप अ स्मॉल कैश सेविंग्स विथ यू. ये मैं करती हूँ, आप कर सकते हैं. और फिर मैंने ये चार्ट बना लिया है अप्रैल के लिए. आई डू नॉट वॉन्ट टू मेक एनी एक्सक्यूजेस कि नहीं चार्ट बना नहीं है तो मैं कल करती हूँ. ये एक्सक्यूज भी मुझे नहीं चाहिए. आई वॉन्ट टू रिलीजियसली फॉलो दिस. आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, टू ग्रो फाइनेंशियली. और ये मैं इस बार तो छोड़ने वाली नहीं हूँ. टेक्निक Kakebo is very different from the modern budgeting techniques. मैंने कुछ भी financial advices नहीं दिया है. ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है आपके और मेरे लिए, ताकि हम जो भी transactions अपना होता है डेली बेसिस में वो हम ट्रैक करें बेसिस ऑन द 4 कैटेगरीज. द एंड ऑफ द मंथ बैठ के देखें कि हम कहाँ कितना स्पेंड कर रहे हैं और किधर हम सेव कर सकते हैं. अभी जब भी मैं स्पेंड करने जाती हूँ आई वुड रादर थिंक कि कौन सा कैटेगरी में आएगा, क्या ये एंटरटेनमेंट में आएगा या ऑप्शनल में आएगा. अगर एंटरटेनमेंट आएगा तो इज़ इट इम्पॉर्टेंट, मैं वो सब सोच के ही अभी स्पेंड कर रही हूँ. तो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. आप भी स्टार्ट करो और मुझे बताओ कि क्या आपका एक्सपीरियंस है. टू ऑल ऑफ यू हु इज फास्टिंग दिस रमदान, आई विश फॉर अ ब्लेस्ड रमदान टू ऑल ऑफ यू. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक केयर. बाय बाय.